Good afternoon, all of you. Today I am deal with OBG topic abortion. प्रीवियसली हमने अबॉर्शन के बारे में पढ़ा था, रिस्क फैक्टर्स और टाइप्स वगैरह पढ़े थे, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. आज हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन पढ़ेंगे. तो शैल वी स्टार्ट. ओके. इंड्यूस्ड अबॉर्शन. इन द इंड्यूस्ड अबॉर्शन में बी लीगली और इलीगली इन इंडिया. अब लीगली और इलीगली भी होता है, जैसे 18 साल के पहले, जैसे कि जो अबॉर्ट करवाते हैं बिफोर मैरिज, जो अबॉर्शन होता है उसको इलीगल बोलते हैं. लीगली वो होता है जो आफ्टर मैरिज या फिर रेप केसेस वगैरह में जिसमें गवर्नमेंट एक्ट दे देती है कि हाँ अबॉर्ट करवाना है, तो उसको लीगली बोलते हैं. The abortion was legalized by medical termination of pregnancy in 1971. 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हुआ था. उसके बाद इसको प्लान किया अप्रैल 1972 में. देन इसको रिवाइज्ड किया 1975 में. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता क्या है? सिंस लीगलाइजेशन ऑफ अबॉर्शन इन इंडिया, डेलिब्रेट इंडक्शन ऑफ Since legalization of abortion in India, deliberate induction of abortion by registered medical practitioner. लीगलाइजेशन के बाद अबॉर्शन एमटीपी एक्ट जो हुआ वो मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स के द्वारा ही किया जाता है. इंटरेस्ट टू मदर हेल्थ एंड लाइफ प्रोटेक्ट अंडर एमटीपी एक्ट. ये क्यों करते हैं? ताकि हम मदर की लाइफ को सेव कर सकें. पर्पस ऑफ एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. हाँ, पर्पस से फर्स्ट, ए कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व सीरियस रिस्क ऑफ लाइफ टू द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन. अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखते हैं तो उसका रिस्क मदर की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, जिसको बचाने के लिए हम एमटीपी करते हैं. सेकेंड है रिस्क ऑफ चाइल्ड बीइंग विद सीरियस फिजिकल and mental abnormalities so as to be handicapped in life. सेकेंड है अपना चाइल्ड. अगर मान लो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर ली हमने और अगर चाइल्ड हुआ तो वो सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है उसको, चाहे अब वो शायद फिजिकल भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है. तो इसको बचाने के लिए हम एमटीपी करते हैं. नेक्स्ट हमारा प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स आप लोगों को पता होगी, बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्शंस मेथड होती है. पिल्स होती है, फिजिकल मेथड्स होती है, ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी होती है. लेकिन कई बार क्या होता है कि ये फेल भी हो जाती है. जैसे कि किसी ने पिल्स ली या कॉन्डम यूज़ किया और वो फेल हो गई, जिसके कारण प्रेगनेंसी कॉज हो गई. इसको बचाने इसको उन लोगों को बेबी नहीं चाहिए होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, एमटीपी करते हैं. When pregnancy is caused by rape, both cases of major and minor girl and mentally imbalanced women. जब प्रेगनेंसी रेप के कारण कॉज होती है तो उस कंडीशन में एमटीपी करते हैं. मेजर एंड माइनर गर्ल एंड मेंटली इम्बेलेंस वुमेन. अब रेप किसी का भी हो सकता है, वो चाहे 18 ईयर अबो भी हो सकती है, बिलो 18 ईयर्स भी हो सकती है, और मेंटली इम्बेलेंस वुमन भी हो सकती है. नेक्स्ट है हमारा इंडिकेशन. अगर हम एमटीपी कर रहे हैं तो उसका इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है. देखिए इसमें फर्स्ट हमारा ये है कि हम मदर की लाइफ को सेव करेंगे. फर्स्ट है कार्डियक डिसीज़, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4. मान लो कोई पेशेंट कार्डियक डिसीज़ से है और वो अनवांटेड प्रेग्नेंट हो गई है, और वो सोच भी रही है कि मैं अगर कंटिन्यू प्रेगनेंसी रखती हूँ, बट उसको 3rd और 4th ग्रेड है कार्डियक डिसीज़ में. जिस कंडीशन में क्या होता है, उसकी पास्ट कुछ सर्जरी हुई हो, या उसको अभी कुछ कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एमआई हो, फर्स्ट आ चुका हो एमआई अटैक, या हार्ट अटैक आ चुका हो उसको,
उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू रन नहीं कर पाते। क्रोनिक ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, इस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रिक्ट इनटेक और आउटपुट होता है, जिस कारण से क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी रन पड़ता है तो उसको इनटेक हाई लेना पड़ता है। और क्रोनिक नेफ्राइटिस ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस में क्या होता है कि पेशेंट का इनटेक और आउटपुट बहुत स्ट्रिक्ट रहता है और रीनल प्रॉब्लम भी रहती है उसको उससे जुड़ी। उस कंडीशन में डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं रखना है। सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी की कंडीशन में भी हम प्रेगनेंसी आगे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ होती है। इपिलेप्सी साइकोलेक्टिक इलनेस विद द एडवाइस ऑफ साइकेट्रिक, इपिलेप्सी भी कंडीशन होती है जिस कारण से साइकेट्रिक जो है डॉक्टर्स रहते हैं वो एडवाइस करते हैं कि प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं रखना है। नेक्स्ट है हमारा सोशल इंडिकेशन। सोशल इंडिकेशंस में आप लोग सोशल पढ़कर समझ में आ रहा होगा कि सोशल मीन्स समाज, जैसे कि किसी की फैमिली में प्रॉब्लम है, उनको भी बेबी नहीं चाहिए या लेट बेबी चाहिए जिस कारण से वो एमटीपी करवा रहे हो। रेप केसेस हो गए हमारे, हैंडीकेप्ड पेशेंट है, या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है जिसके कारण से वो, और या अभी सोशल इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी को आगे सर्वाइव नहीं करना है। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ मेन है हमारा। अगर उसको क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है, ट्रायसोमी है, तो उसके कारण से क्या होता है कि बेबी फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है, जिसके कारण क्या करते हैं कि प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, रखते हैं। एडवाइस करते हैं डॉक्टर की प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं रखना है। सेकेंड है हमारा रेडिएशन एक्सपोजर इन अर्ली प्रेगनेंसी। अब मान लो कोई किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और वो रेडिएशन के एक्सपोजर में आ चुकी है, जिस कारण से क्या हो गया, बेबी फिजिकली या मेंटली हैंडीकेप्ड हो सकता है। चांसेस हो सकते हैं कि वो फिजिकली और मेंटली हैंडीकेप्ड हो, अनस्टेबल हो। उस कंडीशन में डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि उसको एमटीपी करवा लेना चाहिए।